नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। शाम के 7 बज चुके हैं और भारत एट 7 लेकर हम हाजिर हैं। तो अगले आधे घंटे में खबरें होंगी राज्यों की और क्या कुछ रहेगा खास, हम बताएंगे आपको अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मोदी सरकार को किसानों का एक और तोहफा। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को दी मंजूरी। 2025 से 26 में कम फसल उत्पादकता वाले 100 जिलों को किया जाएगा सशक्त। कैबिनेट ने एनटीपीसी को 20,000 करोड़ तक रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश की दी अनुमति। एनएलसी इंडिया लिमिटेड को भी नवीकरणीय ऊर्जा में 7,000 करोड़ रुपए के निवेश की छूट। आईसीएआर के 97वां स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा, बदला देश के कृषि का परिदृश्य। आज देश में अन्न के भंडारे भरे, गेहूं का बड़ा निर्यातक बन चुका है भारत। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर पर जताया गर्व। कहा, पाकिस्तानी ड्रोन और गोला बारूद से भारत को नहीं पहुंचा कोई नुकसान। भारत की काउंटर ड्रोन तकनीक ने दिया मुंहतोड़ जवाब। विदेश मंत्री के चीन दौरे पर राहुल गांधी के फिर बिगड़े बोल। भाजपा ने साधा निशाना। कहा, डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन की धरती से आतंकवाद पर किया प्रहार। राहुल गांधी के चीन प्रेम पर उठाए सवाल। और आइए अब शुरुआत करते हैं और बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में बुनियादी सुविधाओं की बदहाली से जनता बेहाल है और बारिश के मौसम में लोगों पर इन दिनों दोहरी मार पड़ी है। खूंटी, चाईबासा, चतरा, बोकारो और यहां तक कि राजधानी रांची के नजदीक सिल्ली में नदियों और नालों को पार करने के लिए लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। कई जगह बांस के पुल या जुगाड़ तकनीक की सहारा ही है। देखते हैं बारिश में बदहाल झारखंड से ये ग्राउंड रिपोर्ट। झारखंड के कई इलाके मूलभूत सुविधाओं से वंचित। भारी बारिश से लोगों पर पड़ी दोहरी मार। बेसहारा लोगों के लिए जुगाड़ तकनीक बनी सहारा। पुल धंसने से कई इलाकों में थमी जिंदगी। तंत्र की उदासीनता की मार जान जोखिम में डाल लोग कर रहे हैं हर रोज सफर। भाजपा ने सिस्टम पर उठाए सवाल, विकास की अनदेखी का लगाया आरोप। झारखंड में विकास की हसरतें जल के भंवर में हिचकोले खाती नजर आ रही है। कहीं पुल ध्वस्त होने की वजह से जिंदगी थम गई है तो कहीं खाट पर मरीज को ले जाया जा रहा है। इतना ही नहीं, स्कूली बच्चे तक जिंदगी जोखिम में डालकर विद्या के मंदिर तक पहुंच रहे हैं। यह तस्वीर झारखंड के कई जिलों में है जो सिस्टम में लगे दीमक की ओर इशारा कर रहा है। झारखंड में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है और अति बारिश ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। ये तस्वीर है राजधानी रांची के सिल्ली की लोटा पंचायत की, जहां भंडाटोला में उरांग गढ़ा नदी पर पुल नहीं होने से बांस की पुलिया ही ग्रामीण का सहारा है। यहां तक कि मरीज को भी चारपाई के सहारे अस्पताल ले जाना पड़ता है और ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीर चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड के सलैया गांव की है, जहां के लोगों की जिंदगी बरसात में मुश्किलों में फंसी है। नदी पर ना तो कोई पुल है ना कोई पक्का रास्ता। ऐसे में ग्रामीणों के पास जुगाड़ ही रास्ता है। कोई बीमार हो जाए तो मुसीबत और बड़ी, फिर अस्पताल तक ले जाने के लिए खाट ही सहारा है। ये तो बानगी मात्र है। जहां पुल निर्माण हुए भी हैं वो ध्वस्त हो रहे हैं। खूंटी के बनई नदी पर बने पेलोल पुल टूटने से इलाके में आवागमन ठप हो गया, लेकिन बच्चियों ने स्कूल जाने की जिद नहीं छोड़ी। जान जोखिम में डालकर इस टूटे पुल से वो गुजर रही हैं। स्थानीय लोगों ने इतनी जल्दी पुल टूटने पर तंत्र पर सवाल उठाए हैं। बारिश में पुल भी टूट गया है और लगातार यहाँ से बालू उठाता है और यहाँ से सिमडेगा उड़ीसा जाने वाला रोड है, जल्दी से नहीं बनेगा तो काफ़ी लोगों को परेशानी होगा। फिलहाल पुल के टूटने से आवागमन को काफ़ी परेशानी हो गई है। दोरपा खूंटी से दोरपा जाने के लिए दोरपा सिमडेगा लोगों को काफ़ी घूमना पड़ रहा है। इसको लेकर भाजपा सरकार पर हमलावर है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ सहदेव ने कहा कि हेमंत सरकार असंवेदनशील है और जनता की दिक्कतों की उसे परवाह नहीं है। ये खूंटी सिमडेगा को जोड़ने वाला, महाराष्ट्र को जोड़ने वाला, उड़ीसा को जोड़ने वाला पुल ध्वस्त हो जाता है
और ये पुल बिल्कुल इसी सरकार के कार्यकाल में निर्माण हुआ है। लेकिन अभी भी जो तस्वीर आ रही है वो डरावनी है। बच्चे जो हैं टूटे हुए पुल पर वो फांद कर जा रहे हैं। वहीं झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार वैकल्पिक व्यवस्था करने में जुटी है। एक संवेदनशील मुख्यमंत्री झारखंड को मिला है और इन मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई होती है। विभाग पूरी तरह से लगा हुआ है। पुल पर मचा ये घमासान राज्य के दूसरे जिलों में भी है। चाईबासा के गुदरी प्रखंड में कारो नदी पर लोगों को दशकों से पुल निर्माण का इंतजार है। यहाँ फिलहाल लोग छोटी नाव के सहारे नदी पार करने को मजबूर हैं। उधर बोकारो के चंदन कियारी में जोरिया में जुगाड़ तकनीक भी बारिश में फेल हो गया। नदी पर बांस से बना पुल बह गया, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई है। इन सबों के बीच झारखंड में बारिश ने सामान्य जनजीवन को भी झकझोर रखा है। ग्रामीण इलाकों में तो हाल बेहाल है। जिनके घर मिट्टी के हैं उनकी हर रात खौफ के साए में गुजर रही है। झारखंड के विभिन्न इलाकों की ये तस्वीर विकास के दावों के इतर वो हकीकत है जिससे जिंदगी सिसक रही है और तंत्र पर सवाल उठ रहे हैं। हर साल बारिश में ये तस्वीर आने के बाद सिस्टम थोड़ा एक्टिव होता जरूर है, लेकिन फिर वो चिर निंद्रा में नजर आता है, जिसकी वजह से जन आकांक्षाएं जल की तेज धारा में बह रही है। डीडी न्यूज के लिए ज्योत्सना, प्रशांत और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। और बात राजस्थान की। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से मॉनसून मेहरबान है और इस बार मॉनसून की एंट्री राजस्थान में बेहद दमदार रही है। अच्छी बारिश के कारण बांधों का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। अब तक 213 सूखे बांधों में पानी आ चुका है और 76 बांध लबालब हो गए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजस्थान में पानी से लबालब हुए बांध। राजस्थान के लिए मॉनसून लाया खुशखबरी। राजस्थान में अच्छी बारिश से बढ़ा बांधों का जल स्तर। राजस्थान के बांधों में पहुंचा 58% से अधिक पानी। छह बांध हुए लबालब, जनता खुशी से झूमी। किसानों को पानी मिलने से अच्छी फसल होने की उम्मीद। राजस्थान में मॉनसून में अच्छी बारिश के कारण बांधों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सबसे पहले कोटा बैराज की बात करें तो चंबल नदी में लगातार पानी की आवक के चलते कोटा बैराज से पानी की निकासी की जा रही है। कोटा बैराज की भराव क्षमता 854 फीट है। बांसवाड़ा में स्थित माही डैम का जलस्तर बढ़कर 272.25 मीटर पहुंच गया है और कुल भराव क्षमता 281 मीटर है। वहीं चित्तौड़गढ़ के राणा प्रताप सागर बांध का जलस्तर 1153.79 फीट तक पहुंच गया है। इसकी भराव क्षमता 1157.50 फीट है। टोंक जिले के 34 बांधों में टोडी सागर, मासी और सहोदरा सहित 7 बांधों में 75% से अधिक पानी की आवक हो चुकी है। वहीं जिले के सबसे बड़े बांध बिसलपुर बांध का जलस्तर भी 314.15 मीटर के पार हो चुका है। इस बार पानी की अच्छी आवक हुई है और अगर पिछले वर्षों के डेटा अपन देखें तो ऐसा प्रतीत है। पिछले डेटा के कंपेयर में 25 साल में जुलाई माह के अंदर पहली बार डैम का इतना अच्छा जल स्तर प्राप्त हुआ है और बारिश की जो संभावनाएं लग रही है और पानी की जो आवक है उससे ये लग रहा है कि इस बार पिछले वर्षों की तुलना में पहले गेट खुलने की संभावना है। सागर बांध में अभी लगभग 440 एमक्यूएम पानी आ चुका है, जिसके प्रमुख सोर्स यहाँ पर गुंजाली नदी है और इसकी सहायक नदियाँ हैं जैसे फाल्गु है और रावतभाटा का लोकल कैचमेंट छोटे बड़े नाले जो बांध में जुड़ते हैं। जौनपुर जिले का जो एवरेज रेनफॉल है वो 650 mm है। बांधों की बात करें तो बांध हमारे पास जो है पहले हमारे सिंचाई विभाग के पास 7 बांध थे, लेकिन अभी हमारे पास 18 बांध जो है पंचायती राज के और आ चुके हैं। पानी की मात्रा बढ़ने के बाद इस बार प्रदेशवासियों में भी खुशी की लहर है। लोग बांधों को देखने भी पहुंच रहे हैं। वहीं किसानों को भी फसल पैदावार अच्छी होने की उम्मीद है। बढ़िया बारिश हो रही है क्षेत्र में, इससे बांध का जो भराव है वो पूर्णतः जो भराव सीमा जो है बांध की उसके नज़दीक पहुंच चुका। अब ईश्वर ने चाहा तो कुछ ही समय में बांध के गेट भी खुल जाएंगे और इससे आने वाले समय में किसानों के फसलों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो पाएगी। कोटा बैराज के गेट खुल रहे हैं, अच्छा पानी आ रहा है इसमें। इससे पानी से बहुत अच्छे फायदे होते हैं हमारे क्या तो किसानों को काम भी आते हैं। बारिश बढ़िया हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा बारिश हुई है
वो किसानों के लिए बढ़िया है, अच्छा है, फसल के लिए अच्छा है। अच्छा लग रहा है, घूमने आए थे यहाँ से, देखने में कोटा बैराज एक नंबर सीन हो रहा है। मतलब राजस्थान के बांधों में 58% से अधिक पानी पहुंच गया है, जो पिछले साल से 15% अधिक है। इन बांधों में पानी की चादर देखने स्थानीय लोग और पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं। जल्द ही बांधों के पूर्ण भरने की संभावना है, जो कि खुशहाली का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करेंगे बिहार की। बिहार सरकार ने मुंगेर और भागलपुर जिले के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने मुंगेर और भागलपुर जिले को जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे को स्वीकृति दे दी है। पटना के मरीन ड्राइव की तर्ज पर एक्सप्रेसवे को बनाने की योजना है। मुंगेर जिला स्थित सफियाबाद में से लेकर भागलपुर के सबौर तक एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाएगा। देखिए एक खास रिपोर्ट। मुंगेर से भागलपुर के बीच गंगा किनारे बनेगा एक्सप्रेसवे। पटना मरीन ड्राइव की तर्ज पर होगा निर्माण। महत्वाकांक्षी परियोजना विकास और पर्यटन के खोलेगी नए द्वार। सड़क को गंगा एक्सप्रेसवे के रूप में किया जाएगा विकसित। गंगा किनारे बसे शहरों और कस्बों को सीधा जोड़ेगी ये परियोजना। बिहार की एनडीए सरकार ने मुंगेर और भागलपुर के लोगों को बड़ी सौगात दी है। पटना के मरीन ड्राइव की तर्ज पर मुंगेर और भागलपुर जिले को जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे को स्वीकृति दे दी गई है। मुंगेर जिला स्थित साफियाबाद से लेकर भागलपुर के सबौर तक एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाएगा। इस पर कुल 5,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी और अगले 4 साल में योजना को मूर्त रूप दिया जाएगा। गंगा किनारे बनने वाले इस एक्सप्रेसवे का निर्माण पटना के मरीन ड्राइव की तर्ज पर किया जाएगा। ये महत्वाकांक्षी परियोजना राज्य के पूर्वी बिहार क्षेत्र के लिए विकास और पर्यटन की दृष्टि से नया द्वार खोलने वाली है। 2 अलग अलग पैकेज में हम लोगों ने किया है और करीब 82 किलोमीटर की योजना है। 82 किलोमीटर योजना में हम लोग एट रिवर बैंकमेंट को पकड़ के करेंगे और कुछ जगह पे एलिवेटेड भी जाएंगे और साथ ही साथ जो रिवर का फ्रंट है उसको भी डेवलप करेंगे। 82 किलोमीटर का 4 लेन ये सड़क होगा। एट ग्रेड हम लोग जब जाएंगे तो उसमें 45 मीटर का होगा और बाकी जो एलिवेटेड पोर्शन होगा 30 मीटर का होगा और इसमें पूरी तरह से गंगा एक्सप्रेसवे के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि गंगा के एम्बांकमेंट में है, जहां वो गंगा के एम्बांकमेंट को भी मजबूत करेगा। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण 2 चरणों में किया जाएगा। प्रथम खंड में मुंगेर में साफियाबाद से बरियापुर घोरघट से होते हुए सुल्तानगंज तक इसकी लंबाई 42 किलोमीटर है। इसमें 12.72 किलोमीटर एलिवेटेड सड़क होगा। वहीं दूसरे खंड में सुल्तानगंज से भागलपुर होते हुए सबौर तक 40.80 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। अच्छा प्रोजेक्ट को लॉन्च किए हैं सरकार। तो मेरीन ड्राइव रोड मुंगेर से होते हुए सुल्तानगंज से भागलपुर तक आ रही है। इससे लोगों को ये फायदा होगा कि घंटों का सफर मिनटों में होगी और गंगा का किनारे का जो नज़ारा है वो लुभाएंगे लोगों को। इस सड़क को गंगा एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा, जो न केवल आवाजाही को सुगम बनाएगा बल्कि गंगा किनारे बसे शहरों और कस्बों को भी सीधा जोड़ेगा। गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों में बिहार के सड़कों का विकास काफी तेजी से हुआ है। एक्सप्रेसवे के माध्यम से राज्य के सभी जिलों को जोड़ना नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल है। इसी कड़ी में राज्य में तेजी से एक्सप्रेसवेज और रोड का विकास हुआ है। आज किसी भी जिले से पटना पहुंचने में महज 3 से 4 घंटे ही लगते हैं। डीडी न्यूज़ के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो उज्जैन में सिंहस्थ 2028 क्या कुछ इसके जो नीतिगत निर्णय हैं उससे नजर आएगा। उस पर आगे हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होता है। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ।
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। इस साल का जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट पे डाल देंगे। हर महीने ब्याज का पैसा आता रहेगा। अगर रेगुलर इनकम ही चाहिए तो आप वो पैसे फिक्स्ड इनकम फंड्स में डाल दो। वो क्या होता है? फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए ब्याज देने वाली कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सिस्टमेटिक विथड्रॉवल प्लान से आपको ऑन द डॉट फिक्स्ड अमाउंट भी आता रहेगा। म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे उज्जैन की। उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ 2028 में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए मोहन सरकार ने मेगा प्लान बनाया है और इसके लिए सरकार 185 करोड़ का खर्च करेगी और इसके साथ ही शहर भर में निर्माण कार्य चल रहे हैं। खासतौर पर शिप्रा तटों को संवारा जा रहा है। देखिए मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता श्रेयस द्विवेदी की यह खास रिपोर्ट। उज्जैन में वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ को सफल बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी योजना पर काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पावर ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए 185 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में साल 2028 में सिंहस्थ कुंभ होना है। इस कुंभ मेले की तैयारियां बिजली कंपनी में भी शुरू हो गई हैं। कुंभ मेले में बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए सरकार 185 करोड़ रुपए खर्च करेगी। शहर में 185 करोड़ में होने वाले काम के तहत 132 kV के 2 सब पावर स्टेशन के अलावा 132 kV सब स्टेशन का विस्तारीकरण किया जाएगा। इसके साथ ही एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। रिमोट से संचालित होने वाले सब स्टेशन मेला क्षेत्र में 600 किलोमीटर की बिजली की नई लाइनें डाली जाएंगी। आयोजन के लिए बिजली निर्बाध रूप से मिले, इसके लिए 185 करोड़ रुपए की योजना दी गई है और उसका काम प्रारंभ होने जा रहा है। इसी प्रकार से सड़क और अन्य पेयजल सुविधाओं के बारे में भी सरकार की योजनाएं प्रस्तावित हैं। उज्जैन जिले में आने वाले मठ और मंदिरों में प्रशिक्षित पुजारी हों, इसके लिए वहां के स्थानीय गुरुकुलों के छात्रों को सेवा में लिए जाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ 2028 में श्रद्धालुओं को विकसित और विस्तारित घाटों की ऐसी सुविधा उपलब्ध होगी कि 24 घंटे में 5 करोड़ श्रद्धालु पूर्ण स्नान का लाभ ले सकेंगे। शिप्रा के दोनों ओर लगभग 30 किलोमीटर की लंबाई में घाट विकसित किए जा रहे हैं, जिससे सुविधाजनक ढंग से स्नान संभव होगा। वहीं उज्जैन में चल रहे कामों की हर दिन ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन ने प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम नाम का डिजिटल सिस्टम शुरू किया है। इस सिस्टम से अधिकारी अपने मोबाइल पर ही हर काम की स्थिति देख सकेंगे। मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों की लगातार निगरानी में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आने वाला सिंहस्थ न सिर्फ धार्मिक रूप से भव्य हो, बल्कि व्यवस्थाओं के लिहाज से भी ऐतिहासिक साबित हो। उज्जैन श्रद्धा, सेवा और सनातन परंपरा के इस अद्भुत संगम का साक्षी बनने के लिए एक बार फिर से तैयारी में है। नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की आस्था, पहचान और प्रशासनिक तैयारी की परीक्षा भी है। ऐसे में सरकार की यह पहल न सिर्फ स्वागत योग्य है, बल्कि भविष्य के बड़े आयोजनों के लिए एक मिसाल भी बनेगी। कैमरा पर्सन चंद्रमोहन के साथ श्रेयस द्विवेदी, DD न्यूज, मध्य प्रदेश। और वक्त यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार बात होगी यूपी के बरेली की। जल्द हाजिर होते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति।
कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस? पर इसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम। शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बरेली की। सावन माह की शुरुआत के साथ कावड़ यात्रा की शुरुआत भी हो चुकी है, जहां शिव भक्त कावड़िए रंग बिरंगी कावड़ की थीम के साथ गंगा जल लेने हरिद्वार जा रहे हैं। तो कावड़ बनाने वाले कारीगर भी सावन के महीने का पूरा साल इंतजार करते हैं। क्या कुछ खास हो रहा है इसमें, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सावन के महीने का जहां शिव भक्त लंबे समय से इंतजार करते हैं, तो वहीं कावड़ बनाने वाले कारीगर भी सावन के महीने का पूरी साल इंतजार करते हैं, ताकि शिव भक्तों के लिए कावड़ बनाकर अपना अच्छा काम कर सकें और कुछ आमदनी हो सके। बरेली में भी कावड़ बनाने वाले कारीगर आजकल दिन रात मेहनत कर शिव भक्तों के लिए कावड़ को तैयार कर रहे हैं और ग्राहक उनकी जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। कावड़ बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि यहाँ बनी कावड़ को लेने के लिए आसपास और दूर दराज के इलाकों से कावड़िए आते हैं। बरेली के मटकी चौकी इलाके में कावड़ बनाने के कारीगरों का ये काम वर्षों से चला आ रहा है, जिसमें यहाँ कावड़ बनाने का ये काम बड़े पैमाने पर किया जाता है। कावड़ कारीगरों ने बताया कि वो इन दिनों रात दिन कावड़ बना रहे हैं। कावड़ खरीदने वाले शिव भक्तों का कहना है कि वो कई सालों से कावड़ लेकर जाते हैं और इस बार भी खरीदने आए हैं। हम बस सावन ही सावन मनाते हैं, इसी का इंतजार करते हैं हर साल। सावन का ही बस सावन में ही हमें कावड़ का एक्सपीरियंस है, हर साल बनाते हैं। लगभग बना लेते हैं 100 तो बन जाती है। डिमांड तो पहले से लाख गुना बहुत बढ़िया है और हम सन 92-93 से बना रहे हैं कांवरें। कम में लेते हमें पहले जाती थी 100-150 कांवरें, 200 कांवरें, अब तो लाखों में जाती है। और यहाँ पे एक आदमी नहीं, 50 आदमी बना रहे हैं। हर घर में कांवर बन रही है और बड़ा दूर दूर से आदमी आता है, कचला से, रामपुर से, पीलीभीत से। अब कांवर लेने आते हैं, यहाँ से लेके जाते हैं, फिर वहाँ बेचते हैं वो लोग। यहाँ कांवर खरीदने आए हैं, आगे भी देख के आया था कांवर और पीछे भी कांवर है, लेकिन यहाँ A1 क्वालिटी लगी कांवर की, तो यहाँ से कांवर खरीदना चाहते हैं। हर साल ले जाते हैं कांवर। कांवर अभी से लेने इसलिए आ गए हैं, आगे भीड़ हो जाएगी, आगे मुश्किल है मिलना, टाइम लगेगा मिलने में, इसी वजह से अभी ले जाके रख रहे हैं। इस बार कावड़ यात्रा में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। यह श्री राम मंदिर के मॉडल वाली कावड़ नोएडा से हरिद्वार गंगा जल लेने के लिए निकली है। ये राम मंदिर कावड़ लोगों को अपनी ओर खींच रही है। रास्ते में जो भी इसे देख रहा है अपलक निहार रहा है। बनाने का ये पर्पस था कि जब हमारा राम मंदिर बनकर तैयार हो गया तो हमारे मन में भी लालसा जगी कि हम भी राम मंदिर की कावड़ लेके जाएं। सालों का इंतजार था, जब राम मंदिर पूरा हो गया है तो हमने भी राम मंदिर की प्रोत्साहन कर दी है। यूनिक आइडिया यही था सर कि मतलब अभी जो राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है, इस वजह से हमारे दिल में यही था कि योगी जी ने इतना अच्छा काम किया है, तो इस वजह से हम भी राम मंदिर लेके जाएं। सावन महीने में कावड़ यात्रा का विशेष महत्व होता है। इस बार भोलेनाथ भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं और उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।
और ब्रिटेन के साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी ने हरियाणा के गुरुग्राम में अपने कैंपस की शुरुआत कर दी है। यूजीसी के 2023 के रेगुलेशन के तहत भारत में कैंपस स्थापित करने वाली साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज गुरुग्राम में साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के कैंपस का उद्घाटन किया और इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद थे। साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के गुरुग्राम कैंपस में इस साल सितंबर से 4 अंडर ग्रेजुएट और 2 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की शुरुआत हो जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि अगले 3 साल में भारत में कैंपस खोलने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर 17 हो जाएगी। देश में पहला फॉरेन यूनिवर्सिटी यूके के साउथहैम्पटन आज आकार ले लिया है। 1 साल पहले उनको एलओआई दिया गया था। आज 16 जुलाई 2025 में हमारी प्रमुख अर्थनैतिक केंद्र हरियाणा की गुरुग्राम में इसकी इंडिया कैंपस खुल गई है। हम लोग सब मेरे मित्र नायब सिंह सैनी जी के साथ हम यहाँ की इस कैंपस को लोकार्पित किए। स्टूडेंट्स एडमिशन शुरू हो गए हैं और आने वाले सितंबर तक उनकी क्लासेस भी शुरू हो जाएगा। यूएस क्यूएस रैंकिंग में 100 के अंदर रहने वाला ये इंस्टीट्यूशन निश्चित रूप में भारत की शिक्षा प्रणाली में और मददगार होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मौके पर कहा कि साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी का गुरुग्राम कैंपस हरियाणा को उच्च शिक्षा का वैश्विक हब बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। हरियाणा में ये पहला इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी साउथहैम्पटन का ये परिसर आज इसका उद्घाटन हुआ है। इसका लाभ हमारे हरियाणा के युवाओं को तो मिलेगा, परंतु इसके साथ साथ पूरे देश के युवा और विदेश से भी युवा, उनको एक यूनिवर्सिटी जो पूरे विश्व के अंदर जो ग्रेडिंग के उस पे है 100 ग्रेडिंग के ऊपर है, उसका ये कैंपस यहाँ पर खुला है साउथहैम्पटन का। मैं इसके लिए बधाई भी देना चाहता हूँ और आने वाले समय के अंदर हमारे युवाओं को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।